वंदे कृष्ण। गीता प्रेस के श्री संत महात्मा श्री जयदयाल गोयनका जी का एक लेख हमने पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था बंधन से मुक्ति के बारे में एक उन्होंने कथा सुनाई थी जो हम आपको सुना रहे हैं। एक राजा थे। बंधन से मुक्ति का मतलब कि हम जो मरने के बाद या हम जीते जी इस जीवन से मुक्त हो जाए, मुक्ति हमें मिल जाए। इसी पे उन्होंने कहा था कि बंधन से मुक्ति मतलब जो हमारा बंधन है जिस तरह का है, इस बंधन से हम मुक्त हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी कि हमें मुक्ति मिल जाए। उसी पे एक कथा उन्होंने कही थी इस समाज को देखते हुए। कथा ये है कि एक राजा थे और राजा डेली कथा सुनते थे। एक व्यास जी या पंडित जी कहिए, उनको बुला करके उन्होंने तनख्वाह पे उन पंडित जी को अपने पास रखा था, उन व्यास जी को अपने पास रखा था और डेली कथा सुनते थे। एक समय था जिस समय में वह ब्राह्मण देव आते, वह व्यास जी आते और आने के बाद राजा महाराज को कथा सुनाते और राजा महाराज कथा सुन करके अपने कार्य में लग जाते और ब्राह्मण देव अपने घर चले जाते। यह करते 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 कई साल बीत गए, 15, 20, 30 साल बीत गए। तो राजा के मन में प्रश्न आया कि हम तो डेली कथा सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या बदलाव आया, हमें कौन सी मुक्ति मिली, हमें कौन सा बंधन से हम मुक्त हो गए। ऐसा उनके मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज जब कथा सुनाने आएंगे तो मैं उनसे प्रश्न करूंगा। आए, कथा सुनाने बैठे तो महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये बताइए कि आज 25-30 साल से आप हमें कथा सुना रहे हैं और हम सत्संग कर रहे हैं, डेली कथा सुन रहे हैं और हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, न हमारी कोई मुक्ति बनी, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, क्योंकि आप कथा सुनाते हैं, मन से सुनते भी हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं देंगे तो आपकी जो तनख्वाह है वो बंद कर दी जाएगी और आपको हम यहाँ से हटा देंगे। अब ब्राह्मण पंडित जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा, जो महीने में तनख्वाह आती थी उससे हमारे घर का परिवार का खर्च चलता था और ये महाराज जी ने ऐसा कह करके उस पर अंकुश लगा दिया। अब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इस चिंता में वह रास्ते से चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनसे एक साधारण से महात्मा थे, वह मिल गए। बोले, पंडित जी आप इतना चिंतित क्यों हैं? व्यास जी आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो पंडित जी ने कहा कि देखिए महाराज, हम राजा जी को आज 30 साल से कथा सुनाते हैं और राजा जी ने आज ऐसा प्रश्न पूछा मुझसे, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। बोले, प्रश्न क्या है? कि प्रश्न यह है कि 30 साल से हम कथा सुन रहे हैं, हमारे पास न मुक्ति मिली, न कुछ समझ में आया, न हमारे अंदर बदलाव आया, न आपके अंदर बदलाव आया। आप कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम चले जाते हैं, आप भी चले जाते हैं, तो चिंतित क्यों हैं आप? महात्मा ने पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा, चिंतित इसलिए हैं कि अगले महीने से हमारी सैलरी बंद हो जाएगी, तनख्वाह बंद हो जाएगी, जिसके कारण हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। बोला, ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका उत्तर तो मामूली सा है, तुरंत मिल जाएगा। ये कोई समस्या नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप यदि जाएंगे वहाँ पे आप हमें बता दीजिए। बोले, नहीं हम बताएंगे नहीं आपको, हम वहीं जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि महाराज यदि आप वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, फिर आपको रख लेंगे तनख्वाह पे, हमें भगा देंगे। तो बात तो वही की वही रह गई। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है,
आप उनसे कह दीजिएगा, मैं उस दिन के लिए आपका शिष्य बन जाऊंगा। आप कह दीजिएगा कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे शिष्य ही दे सकते हैं, हमें क्या देने की जरूरत है। बात हो गई। ठीक है महाराज, तब आप आइए और इस समस्या का समाधान कीजिए। तो वह महात्मा जिस दिन कथा सुनानी थी पंडित जी को, वहाँ पहुँचे और महात्मा भी उस राजसभा में गए। राजा जी पंडित जी को बुलाए, बोले हाँ महाराज बताइए, आप हमें अपना उत्तर दीजिए। तो पंडित जी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उत्तर हमारे एक कोई भी साधारण सा शिष्य दे सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपके शिष्य दे सकते हैं तो शिष्य को बुलाइए। ठीक है, शिष्य को बुलाया जाए। तो वो महात्मा शिष्य बनकर आए थे, वो आए, बोले हाँ महाराजन पूछिए आपका प्रश्न। राजा जी ने कहा कि देखिए आज 30 साल से हम कथा सुन रहे हैं, ये हमें सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, न हमें बंधन से मुक्ति मिली, ऐसा क्यों। तो महात्मा ने कहा कि महाराज 1-2 घड़ी के लिए हमें राजा बना दीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा तुरंत। राजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 2 घड़ी के लिए राजा बनना चाहते हैं तो बन जाइए। ठीक है भाई, सेवकों को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई 2 घड़ी के लिए राजा ये रहेंगे, इनका शिष्य, और आप लोग इनके आदेश का पालन करिएगा, ये जैसा कहेंगे वैसा करिएगा। और ठीक है, उनको बना दिया गया राजा, और राजगद्दी पर जाकर बैठ गए। जैसे ही बैठते हैं तो उन्होंने आदेश दिया कि पंडित जी को बांध दीजिए चेयर में बैठा करके, कुर्सी पे बैठा करके पंडित जी के हाथ पैर बांध दीजिए, पंडित जी हिलने ना पाए। तो सेवकों ने, चूंकि राजा बन ही चुके थे महात्मा जो शिष्य बनकर आए थे, सेवकों ने आदेश का पालन किया, पंडित जी को तुरंत बांध दिया चेयर से। सामने ही एक चेयर और रखवाया, बोला कि आप एक काम करिए कि अब राजा जी को भी बांध दीजिए। राजा जी को भी बांध दिया गया। अब दोनों लोगों का हाथ बंधा हुआ है, दोनों लोग चेयर से बंधे हुए हैं, पंडित जी भी और राजा जी भी। उसके बाद महात्मा ने, वो शिष्य जो बनकर राजा बने थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप एक काम करिए, राजा के जो हाथ खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा अरे ऐसे कैसे संभव, हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो हम कैसे खोल सकते हैं, हमारा खुद का हाथ बंधा हुआ है तो हम कैसे खोल सकते हैं। क्या आप नहीं खोल सकते हैं? कहे नहीं हम नहीं खोल सकते, कैसे खोल दें। तब वो जो शिष्य बनकर के राजा बने थे, उन्होंने कहा कि अच्छा राजा, हमारा राजन महाराज एक काम करिए, आप ही पंडित जी का हाथ खोल दीजिए। राजा बोले कि अरे कैसे, हमारे सेवक हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, आप राजा हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हम कैसे खोलें। तब वो जो शिष्य बने महात्मा थे, उन्होंने पंडित जी से पूछा कि बात आपके कुछ समझ में आई पंडित जी। पंडित जी बोले नहीं। फिर उन्होंने राजा जी से पूछा कि बात आपके कुछ समझ में आई। राजन जी ने कहा हाँ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो फिर उन्होंने बताया, उस महात्मा ने वो महात्मा जो थे वो बताए कि पंडित जी के हाथ बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप एक दूसरे को खोल नहीं सकते हैं। इसी तरह संसार में जो आपको कथा सुना रहे हैं वो भी बंधन में बंधे हुए हैं और आप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए वो कथा सुनाते हैं, आप सुनते हैं, न वो बंधन से मुक्त है, ना आप बंधन से मुक्त हैं। आपको बंधन से मुक्त तो वही कर सकता है जो बंधन से मुक्त है, जिसका हाथ खुला हुआ है। राजन जी आप समझे कि यदि जो बंधन से मुक्त है, जो इस संसार से मुक्त है, वही ना आपका हाथ खोल सकता है। तो न पंडित जी बंधन से मुक्त है, ना आप ही बंधन से मुक्त हैं। वो कथा कहते हैं, आप सुनते हैं, फिर आप बंधन में फंस जाते हैं, वो भी जाकर के बंधन में फंस जाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि यदि आप खुद बंधन में हैं तो दूसरे का हाथ नहीं खोल सकते, दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस
जिसको मुक्ति देनी है, जो मुक्ति देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, उसको पहले ऊपर उठना होगा, उसे मुक्त होना होगा संसार से। जब वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा, संसार पे आश्रित नहीं रहेगा, तब वह जाकर के आपके बंधन को खोल सकता है, अन्यथा नहीं खोल सकता है। यह कथा जयदयाल गोविंदका जी की थी। उनके लेख को हमने पढ़ा था, गीत गोविंद में निकला हुआ था। और फिर बात वही आती है कि श्रोता जो है श्रोता होते हैं, वक्ता जो है वक्ता होते हैं। वक्ता बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें, लेकिन उस प्रयास में इतनी झूठी बातें हो जाती हैं, इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं कि जो बातें आपको समझानी थी वो बातें निकल जाती हैं और श्रोताओं के समझ में कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि उसको समझाने के लिए एक वक्ता इतने अर्थ लगाता है, इतनी बातें बताता है, इतनी उक्तियाँ देता है कि अंत में उसके कुछ समझ में नहीं आता है। फिर घूम फिर करके गाड़ी वहीं पे आ जाती है। जैसा रंग लगाएंगे वैसा रंग होगा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग डालेंगे वैसा रंग होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में लिख दिया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। इस संसार से मुक्त होना है तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि गुण गाहा, मन भगवान श्री हरि का ही स्मरण कीजिए, नमन कीजिए, सुमिरन कीजिए, इस भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। यही सुनने के लिए हम कथा सत्संग में जाते हैं और जा कर के यही सुनना चाहते हैं। लेकिन वक्ता की भी मजबूरी है कि वो आपको अच्छे समझाने के चक्कर में बहुत सारी बातों को बड़ा कर देते हैं जो आपके समझ में नहीं आती बात। लेकिन एक छोटी सी बात है, एक साधारण सी बात है कि यदि आपको इस संसार बंधन से मुक्त होना है तो कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरे नाम केवलम, ऐसा महाभारत में भी वर्णन है कि सिर्फ हरि का नाम, श्री भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान शिव का नाम, वही आपको इस संसार से पार कर सकता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, न वक्ता का दोष है, न श्रोता का दोष है। बात समझने की व्यवस्था, श्रोता उस बात को समझ नहीं पाते और वक्ता उस बात को समझाने में यात्रा बनारस से दिल्ली तक कर जाते हैं। वंदे कृष्ण।